कहाँ का पैसा कहाँ लगा है। हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट दी है जिसकी जांच पड़ताल चल रही है और विपक्ष फिर उस पर मुखर होकर कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट आगे आए और इसकी निष्पक्षता से फिर से जांच करवाए। क्या चीफ मिनिस्टर को ये बोलना चाहिए किसी भी बड़ी पार्टी के चीफ मिनिस्टर को कि 2 महीने बाद हटा दिए जाएंगे? ये अच्छा है? कौन हटा दिया? योगी आदित्यनाथ, ये ठीक है? और झुग्गी झोपड़ियों में गरीब रहने वाले आदमियों को लाठी डंडे से मारते हो, पूछते हो मुसलमान हो, क्यों मुसलमान इस देश का नहीं है क्या? मुसलमान इस देश का नहीं है? इस मिट्टी में केवल क्या हिंदुओं का वो है? सबने लड़ा है। नहीं, इनकी अच्छाई ये है कि इन्होंने 10 साल में इस देश को ये बता दिया कि बेटा कैसे शासन नहीं करना है। यही एक अच्छाई है। लोग कांग्रेस को गालियां दे रहे थे ना कि ये किया वो किया, 10 साल में क्या किया बाबूजी ने? सब बेच दिया। कोई आदमी है उसमें 20 कमियां हैं, 1-2 अच्छाई भी होगी ना। अरे तो अच्छाई गिनाते भाई। फिर वही अब मैं क्यों गिरा हूँ? अब ये मानने लगे कि ऑपोजिशन में भी राहुल गांधी ने भी कुछ किया होगा। 10 साल तक पैसा खर्च करके उस आदमी को डिफेम करने की कोशिश की। क्या हुआ उसका निष्कर्ष? सबका बाजा फट गया। वो हमारे पब्लिक सर्विस के लिए क्रिटिसाइज क्यों नहीं होंगे? अच्छा करेंगे तो आप तारीफ भी पाएंगे, बुरा करेंगे तो क्रिटिसाइज। अपनी बनाई नोट 3 साल नहीं टिका पाए महाराज। तो मतलब आपको नोटबंदी से कोई फायदा नहीं हुआ? अबे ब्रिटिश, तुम पढ़े लिखे आदमी हो, डिस्ट्रॉय हो गए यार छोटे छोटे धंधे। वो लड़की लड़ी, इस देश की लड़ी थी ना, बोलना चाहिए था। तुम ऐसी बेशर्मी वाली बात बोलोगे कि 70,000 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च कर दिया यार उसके ऊपर। यार बेशर्मों की फौज ऐसा कुछ नहीं है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव स्टार्ट होने हैं और जिस तरह विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाता आया है कि जब चुनाव आते हैं तो वो ईडी को सक्रिय कर देते हैं, सीबीआई को सक्रिय कर देते हैं। ऐसे एक सफ़ा उदाहरण सामने देख सकते हैं आप, किस तरह अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो जेल के सलाखों के पीछे हैं। मनीष सिसोदिया की ज़मानत हो जाती है लेकिन उनकी ज़मानत नहीं होती है। अब एक बड़ा खुलासा हुआ है कि राहुल गांधी के घर पर ईडी छापेमारी कर सकती है, उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि उनके कुछ बयानों से या लगातार जो वो मुद्दे उठाते हैं उससे भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी बौखलाहट है और शायद यही वजह है कि ईडी उन पर कार्रवाई करेगी। और ये किसके इशारे पे करेगी ये तो आप सभी को पता है। फिलहाल लोग इस पर क्या कुछ सोच रहे हैं और जिस तरह विपक्ष ये लगातार आरोप लगाता आया कि भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई का सहारा लेती है चुनावों से ठीक पहले, तो क्या ये उसी की साजिश का एक पहलू है जो राहुल गांधी की गिरफ्तारी हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है? देखिए मैडम, आप अच्छी तरह से भली भांति जान रही हैं, ये गांधी नेहरू खानदान है, परिवार है। सदैव, आज ही नहीं, विपक्ष हमेशा इनके खिलाफ मुखर होता रहा है। ये लोग हमेशा अरेस्टिंग भी देते रहे हैं और समय समय पे उसकी सारे तथ्यों को सामने उजागर करते रहे हैं। बात आती है राहुल गांधी की। राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड को लेके इन लोगों ने घेराबंदी की और बिल्कुल सही है, ये सत्य है कि जब भी चुनाव आता है तब ये लोग सबसे पहले गांधी खानदान को कटघरे में खड़े करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमेशा ये नाकामयाब होते हैं। कारण क्या होता है कि गांधी परिवार में सब खुली हुई किताब के जैसे है। अगर नेशनल हेराल्ड पे उनको घेरा गया तो उन्होंने सारे तथ्यों को सीबीआई अधिकारियों के सामने रखा और एक नई कंपनी बनाया। उसके माध्यम से कईयों 200-500 घरों के चूल्हे बुझ रहे थे, उसमें कर्मचारी थे जिनके लिए उन्होंने फंड की एक व्यवस्था बनाई और दूसरी कंपनी से नेशनल हेराल्ड को मदद किया उन्होंने। उससे वो कंपनी जागृत हुई और आज वो स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज तक की खबर को प्रकाशित करने वाला नेशनल हेराल्ड आज भी वो जीवित किया गया किसी तरह से। बात आती है राहुल जी को सीबीआई और ईडी का धौंस देने का, तो ये पहली बार नहीं है, ये सदैव करते चले आ रहे हैं। आज फिर ऐसा सुनने में आ रहा है कुछ एजेंसियों द्वारा या जैसे भी आ रहा है कि वो ऐसा राहुल जी के साथ कर सकते हैं। राहुल जी डरने वाले लोगों में से नहीं हैं। राहुल जी समय समय पे इस देश को, इस देश की जनता को, सब लोगों को जागरूक करते आए हैं, चाहे वो कोरोना काल रहा हो, चाहे वो मंदी का पीरियड रहा हो या बेरोजगारी रही हो, पेपर लीक जैसे मुद्दे रहे हों। हर चीज़ पर सरकार की घेराबंदी करते हैं और पब्लिक के साथ खड़े होकर के उसको वो साझा भी करते हैं, अग्रिम सूचना भी देते हैं कि ऐसा हो रहा है, इस पर आप लोग इनको जवाब दीजिए। तो ये हमेशा असफल होते आए हैं और भारतीय जनता पार्टी फिर से बेनकाब होगी। अभी आप देख रही हैं नेशनल हेराल्ड, अरे वो हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई है जिसमें पूरी तरह से उद्योगपतियों के साथ सरकार का जो भी खेल रहा है, कहाँ का पैसा कहाँ लगा है। हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट दी है जिसकी जांच पड़ताल चल रही है और विपक्ष फिर उस पर मुखर होकर कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट आगे आए और इसकी निष्पक्षता से फिर से जांच करवाए। तो घेराबंदी करना इनका काम है, लेकिन मेरा नेता
किसी भी रूप में माननीय राहुल गांधी डरने वाले नहीं हैं। आज वो जनता के चहेते हैं, पूरी दुनिया उनको निगाह भर के, और भारत को एक समृद्धशाली देश बनाने के लिए राहुल गांधी कदम से कदम मिला के जनता के साथ चल रहे हैं। उनको किसी का डर नहीं है, भय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का काम है वो अपना करे और कांग्रेस अपना काम करे। लगातार भारतीय जनता पार्टी ये भी दावा करती है कि उत्तर प्रदेश से क्राइम खत्म हो गया, लेकिन जो उनकी सुनवाई हो रही है लोगों की, लेकिन जो आज जो घटना छपी है, एक महिला को उकसाया जाता है, वो इंसाफ की गुहार लगाती है लेकिन उसकी सुनवाई नहीं होती है। उसने आत्मदाह करने की कोशिश की और करा भी उसने ऐसा, और उसकी जान चली जाती है। इस सारे मामले को कैसे देखते हैं? भली भांति आप जान रही हैं कि योगी सरकार, डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में सदैव कही जा रही है, लेकिन सरकार के अंदर ही इतना घमासान मचा हुआ है कि समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन आज होता है कि कल दूसरा सीएम हो जाएगा या तीसरा हो जाएगा या अध्यक्ष बन जाएगा, या कोई उनका ही अपना उप मुख्यमंत्री कह रहा है कि संगठन सर्वोपरि है। अंदर भीतर घात की इतनी लड़ाई उस पार्टी में मची हुई है कि उनको पब्लिक त्राहिमाम कर रही है, महिलाएं पीड़ित हो रही हैं, समाज पीड़ित हो रहा है, महंगाई से त्राहि त्राहि हो रही है, बच्चे पेपर दे रहे हैं, वो सारे परीक्षा के पेपर्स लीक हो जा रहे हैं। अराजकता पूरे देश में फैली हुई है, और इनकी आज भी, मैं तो ये कहता हूँ कि इनका अगर कहीं पाकिस्तान न होता तो ये किस बेस पे राजनीति करते। इनको तो हमेशा पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम और ये केवल समाज को लड़ाने का, जोड़ने का, हर समय लड़ाने की बात किया करते। लगातार बांग्लादेश से जो घटनाएं आ रही हैं कि हिंदू वहां पर खतरे में, इसमें कितनी सच्चाई, इसको कैसे देखने कि या सिर्फ हिंदू मुस्लिम का ये एक? देखिए, ये आपने अभी शुरू में ही कहा था, चुनाव आ रहा है, इनको कोई न कोई दिखाना कराना रहता है। भाई, हिंदू खतरे में कश्मीर में भी था, कहीं कोई तथ्य सामने आता है कि खतरे में है? आज बांग्लादेश में हिंदू खतरे में है, और यदि कहीं हिंदू खतरे में है तो आपकी ज़्यादातर स्टेटों में आपकी गवर्नमेंट है, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं। आप मणिपुर में आग लग के आज कईयों साल, 6 महीने से वो जल रहा है, ददक रहा है। हमारा नेता 2-2, 3-3 बार जा करके वहाँ संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है, लोगों की मदद कर रहा है। आप आज तक वहाँ तक नहीं पहुँचे। आप दूसरे देशों के बता रहे हैं कि वहाँ पंडितों पे। बड़ा सवाल तो ये है कि जब वो वॉर रुकवा देते हैं तो वहाँ पर हिंदुओं को सेव क्यों नहीं कर पा रहे? मैं वही तो कह रहा हूँ कि आप बड़ी बड़ी खाली बातें करते हैं, और यहाँ कांग्रेस को घेरने की तमाम सारे तुम्हारे जो अब कैसे मैं कहूँ कि तमाम मीडियाज़, तमाम ऐसे चैनल्स हैं जो तुम्हारे लिए चल रहे हैं, तुम्हारे साथ कई उद्योगपति हैं जो तुम्हारे लिए वर्क कर रहे हैं, और तुम चंद लोगों के लिए ही काम कर रहे हो। पूरा तुम्हारा मतलब जो अन्य कंट्रियों में या कहीं हो रहा है, तो क्या उसको तुम हिंदू मुस्लिम करके उसको यहाँ भी करके उसका चुनाव? बड़ा सवाल तो ये है सर कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंसा हो रही है, मान लिए हिंदू वहाँ पर खतरे में भी हैं, तो मोदी जी उसके लिए कोई स्टैंड क्यों नहीं ले रहे? मैं वही कह रहा हूँ कि अगर हिंदू खतरे में है, अगर तुमसे कोई शरणार्थी शरण मांग रहा है, या तुमसे कोई मदद मांग रहा है, या कोई मेरे यहाँ का हिंदुस्तानी वहाँ फंसा हुआ है, तो आपका दायित्व है, आप उसकी रक्षा करिए, आप उसको बुलाइए, आप उसके लिए संसाधन मुहैया कराइए। क्या केवल मुंह से जबानी जंग करने के लिए कि चुनाव में हिंदू मुस्लिम हो जाए और हमको 10 सीटों पे चुनाव सामने नजर आ रहा है? और मैं बता दूं माननीय मोदी जी को या भारतीय जनता पार्टी को, कोई भी 10 सीट में से एक भी सीट पे इनको चुनाव नहीं जीतना है। यहाँ की जनता, हमारे देश की जो आवाम है, हमारे यहाँ जो हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है, गंगा जमनी तहजीब है, वो हमेशा कायम रहेगी। इस पे कोई भी इनकी पार्टी दंगा और फसाद यहाँ नहीं करा सकती है। बात करूँ मैं दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, केजरीवाल हैं, उनको जेल में कर दिया गया है, लेकिन जमानत क्यों नहीं हो रही? क्या वजह है? क्योंकि मनीष सिसोदिया तो बाहर निकल आए हैं, केजरीवाल की जमानत पे क्यों अड़चन है? देखिए मैडम, आप जब फिर बार बार वही एक शब्द दोहराया जाता है कि जब चुनाव आते हैं तो ये समीकरण देखते हैं कि इनका किसको रिहा करना है, किसके यहाँ ईडी भेज के अंदर करा देना है, किसको क्या। एक जनता का इलेक्टेड सीएम किसी स्टेट का, उसको आप आज तक ये सिद्ध नहीं कर पा रही है, न ईडी न सीबीआई, और उस आदमी को आप जेल के अंदर रखे हुए हैं। कहाँ का लोकतंत्र है? किस तरह की आपकी सरकार चल रही है? उन्हीं के साथ उसी आरोप में एक आदमी को आप जमानत दे करके बाहर कर दे रहे हो, वो डिप्टी सीएम है, और सीएम को आप उसी आरोप में अंदर किए बैठे हो। कहाँ का न्याय है? कहाँ का लोकतंत्र है? आपसे तो जनता कोई अपेक्षा भी अब नहीं कर सकती है। जब आप किसी इलेक्टेड आदमी के ओहदे पर बैठा एक सीएम जेल के अंदर हो जाए, आम नागरिक को क्या सुरक्षा आप देंगे? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं ये जनता असुरक्षित है, ये एक तानाशाही रवैया, एक तानाशाही रवैया है, और पूरा देश आज इनके हाथों में असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहा है। युवा महसूस कर रहा है असुरक्षित आपको। आप
महंगाई, बेरोजगारी, हर चीज़ चरम पे है और असुरक्षा का भाव जो माहौल एक देश में बन रहा है, उसमें प्रधानमंत्री जी यहाँ सीएम जी या क्या ये लोग कदम उठा रहे हैं, कौन सी सुरक्षा किसको दे रहे हैं, ये इनको करना पड़ चाहिए और सोचना चाहिए, इस पर कदम उठाना कि लगातार ऑपोजिशन का ये आरोप लगा। एक जवाब मेरे पास भी अंकल ने भी बोला था आपसे हाँ, कि एक चीफ मिनिस्टर को ये बोलना चाहिए किसी भी बड़ी पार्टी के चीफ मिनिस्टर को कि 2 महीने बाद ही हटा दिए जाएंगे, ये अच्छा है? कौन हटा दिया? योगी आदित्यनाथ, ये ठीक है? तो हटाया ही जाए, वो तो एक आरोप, नहीं, उन्होंने- वो तो एक उन्होंने- सूत्रों के हवाले से कहा ना। कौन सा सूत्र, मतलब वो सूत्र कहाँ है? गायब? अच्छा, तो आप ये मुझे बताइए कि बांग्लादेश में हिंदू खतरे पे हैं, तो मोदी जी चुप क्यों हैं, स्टैंड क्यों नहीं ले रहे हैं? कहाँ चुप हैं? मतलब हर बात अपने खतरे में कैसे हैं वहाँ के हिंदू? पहली बात तो मैम हिंदू कोई खतरे में नहीं है, कतई मानते खतरे में। हैं आप? हाँ, तो हिंदू ये भारतीय जनता मतलब पार्टी ये जो चला रही है ये नहीं, वो नहीं चला रहे हैं, ये ब्रेन वॉश अदर पार्टीज कतई मत करें कि हिंदू खतरे में। हिंदू कहाँ खतरे में? ये तो मोदी जी और बीजेपी के नेता कहते हैं ना, वो ये अदर पार्टी नहीं, ऑपोजिशन मैम वो ये नहीं कहते हैं खतरे में है, वो ये कहते हैं हिंदू ये बात को समझे कि वो अपनी चीजों को अच्छे से कवर करें, वो अपनी चीजों को समझें। वो ये नहीं कह रहे हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में नहीं है। आप पता नहीं कहाँ पे हैं, आपने देखा ही नहीं है, ट्विटर चलाते हैं आप, क्या जरूरत है ट्विटर चलाने की? तो फिर इसलिए तो आप दूसरे पे, ट्विटर आप चलाने की क्या ऑपोजिशन जरूरत पे कैसे ब्लेम ये लगा सकते हैं? ये न्यूज देखना पर्याप्त नहीं है, ट्विटर चलाने की क्या जरूरत अच्छा, है? आप न्यूज़ देखते हैं, हाँ, कौन सा देखता चैनल देखते हैं? सभी चैनल देखता हूँ। तो एक बात बताइए कि ऑपोजिशन जिन मुद्दों पर खड़ी है उस पर भारतीय जनता पार्टी मौन क्यों रहती है? मैम मणिपुर पे क्यों नहीं बोली? मणिपुर पे क्यों और नहीं? वॉर रुकवा देते हैं प्रधानमंत्री जी, तो वॉर रुकवा दे बांग्लादेश में। अच्छा ये बताइए, हर चीज का जवाब निकल के बाहर देना जरूरी? कुछ चीजों पे वर्क भी होता है ना, कुछ चीजों पे अच्छा अब मुझे- अंधभक्त टाइप की बात मत करिए please। वही नहीं, चीज़ है, नहीं, जब भाई मजा साहब ना से आए तो अंधभक्त। भाई साहब से ये जब पूछिए, मजा ना आए तो अंधभक्त। नहीं हाँ। भाई साहब से ये पूछिए हाँ। कि मणिपुर में अंदर ही अंदर 1.5 साल से क्या हो रहा है वहां पर? माइनॉरिटीज, बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटीज हैं, वो खतरे में आ गए। ठीक है। यहाँ पर एक गाजियाबाद में एक पिंकी भैया करके है, वो झुग्गी झोपड़ियों में गरीब रहने वाले आदमियों को लाठी डंडे से मारते हो, पूछते हो मुसलमान हो, क्यों मुसलमान इस देश का नहीं है क्या? मुसलमान इस देश का नहीं है? इस मिट्टी में केवल क्या हिंदुओं का वो है? नहीं। सबने लड़ा है। नहीं, इनकी राजनीति, दरअसल इनकी पॉलिटिक्स, इनकी दिक्कत है। जैसे ही आप, अब ये नैरेटिव क्यों चल रहा है कि बांग्लादेश में मुसलमान हिंदू खतरे में? प्रधानमंत्री ये कह रहे हो प्रधानमंत्री ऑपोजिशन चला रहा है ये। और एक गजब ऑपोजिशन थोड़ी चिल्ला रहा है इनके। मेरी बात समझिए, इस देश का प्रधानमंत्री हाँ। कितना बड़ा फेल्योर है हमारे उसका विदेश नीति का। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपका है। प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे थे? ये बात कौन समझाएगा इनको आप मुझे और या बताइए- उनके बायस लोगों ठीक है, को? ठीक है, आप मुझे बताइए भाजपा में कोई अच्छाई है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, एक क्लास भाई में साहब, मैं- एक मिनट, अच्छा हाँ, मैं बताइए, बता एक रहा हूँ, बताइए। बता रहा हूँ क्या चाहिए एक- इनको। हाँ, मैं बता रहा हूँ हाँ। इनकी अच्छाई ये है कि इन्होंने 10 साल में इस देश को ये बता दिया कि बेटा कैसे शासन नहीं करना है। यही एक अच्छाई है। अच्छा, ठीक। लोग कांग्रेस को गालियां दे रहे थे ना कि ये किया वो किया। 10 साल में क्या किया बाबूजी ने? सब बेच दिया, कौड़ी के भाव बेच दिया। चलिए, ठीक है। कोई बच्चा अगर उसके पास पढ़ने के लिए 10 सब्जेक्ट है, हाँ। तो मान लीजिए मैथ सारे सब्जेक्ट्स हैं, किसी सब्जेक्ट में कमजोर है, अच्छा, तो ये किसी भाई में साहब से ये नहीं, ठीक है। क्या मैम, अच्छा किया मोदी जी ने? जरा हमें ये बता मैम, दीजिए। मैम, मैं एक- मैं मैम, वही चीज़ है ना मैम, मेरी बात तो काम सुनिए। अच्छे बता दो मैम, कि मेरी- मोदी जी ने बहुत इस भाजपा गवर्नमेंट ठीक है, 3 काम मेरी- अच्छे करे, वही मैं- बता मैं दो। अपनी बात कंप्लीट कर लूँ मैम। ठीक है। कोई आदमी है, उसमें 20 कमियां हैं, 1-2 अच्छाई भी होगी ना। अरे तो अच्छा गिनाते भाई। फिर वही, अब मैं क्यों गिरा हूँ? अरे आप डिफेंड कर रहे हो तो क्या? आप एक तरफ लोकतंत्र की आप बात कर रहे हैं, defend कर- आप एक तरफ लोकतंत्र की भी बात अरे कर रहे बाबूजी, हैं, सुनिए। एक तरफ तानाशाही वाली बात कर रहे इनके हैं। लोकतंत्र की डेफिनेशन हम क्या है? क्यों कहें कि अरे राहुल गांधी ठीक है, एकदम बुरे हैं? तो हम ये क्यों भाई, कहें? अरे यार यार 10 कोई तो अच्छाई होगी सुनो, उसमें। सुनो। कांग्रेस ने आईटी बनाया, सब कुछ बनाया, हमारे देश को खड़ा अब किया, मानने लगे बुरी है ना, कांग्रेस। अभी इससे पहले तो नहीं, आप कह रहे थे, वैसे पता ही नहीं क्या भाजपा क्या। बुरी है, सीधा बुरी है, नकार दिया। बस यही लोकतंत्र की कमी है। जिस दिन आप अपोजिशन में भी अच्छाई ढूंढेंगे, जिस दिन आप प्रेजेंट की सरकार में अच्छाई तो ढूंढेंगे, अच्छा, 3 उस दिन आप काम कुछ विरोध कर 3 पाएंगे। अच्छाइयाँ कुछ ऐसी बता दीजिए जो उन्होंने जनता के अरे मैम, वही तो मैं कह रहा हूँ, मेरा बच्चा है, मैं पढ़ाता हूँ, मुझे पता है क्या अभी अच्छा है। अभी आप तक ये जानो। अभी तक ये स्ट्राइक पे नहीं थे। अभी ये मानने लगे कि ऑपोजिशन में भी राहुल गांधी ने भी कुछ किया होगा। 10 साल तक पैसा खर्च करके उस आदमी को डिफेम करने की कोशिश की। क्या हुआ उसका निष्कर्ष? सबका बाजा फट गया। इस देश में अगर कोई वाकई लीडर है तो वो राहुल गांधी है। ये माने भाई साहब, एक आम आदमी के हैसियत से बोल रहा हूँ, दिखता हूँ पढ़ा अरे मेरी नज़र पढ़ा में लिखा। आप अच्छे लीडर हैं, आप ये बात कब मैं लीडर नहीं है, इसलिए सुनिए, आप भी अच्छे लीडर हैं। मैं आप ये मैं बात लीडर समझिए। नहीं हूँ भाई वो साहब। भी अच्छे सुनिए, लीडर हैं, मैं- उनको अवसर दिया जाएगा, वो भी कुछ अच्छा अरे करेंगे। मैं लीडर उस नहीं आदमी हूँ को आह्वान है। प्रभु, मैं लीडर नहीं हूँ, मैं लीडर नहीं हूँ मेरी प्रभु। बात समझिए, लीडर का क्या मतलब लीडर होता है? लीडर हाँ, आप ही बात आज बता दीजिए मुझे लीडर का क्या ये मतलब होता है कि हाँ? प्रॉब्लम्स को समझना, उसे लीड करना। लीडर का सिर्फ इतना मतलब होता है। लीडर का मतलब ये नहीं लीड करना होता है। ना। हाँ, तो इस देश को तो आप ऐसे लीड नहीं कर इस सकते, देश आपको को कोई काबिलियत नहीं नहीं, है। ये लीड करने की काबिलियत दूसरी होती है। अच्छा,
11 लोग क्रिकेट मैच खेलते हैं, सब रोहित शर्मा की तरह कप्तान हो जाते हैं? नहीं, कप्तान एक होता है, कप्तान एक होता है, कप्तान एक होता है, हाँ, कप्तान एक होता है ना? कभी सौरव गांगुली होता है, कभी और सचिन तेंदुलकर अच्छा, होता है, तो आप चीजें बदलती हाँ, हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि वो जो सौरभ गांगुली 2003 में हाँ। कप्तान थे, तो रोहित शर्मा उसमें कप्तान क्यों नहीं थे यार? गजब बात करता मैं है ये कहाँ कह रहा हूँ? जो जिस समय रहे, मैं यही तो कह रहा हूँ कि जो जिस समय है उसमें कुछ अच्छाई भी ढूंढो। आज एक लाइन में मेरी बात समझिए, इस देश की बदकिस्मती है कि नरेंद्र मोदी जैसा एवरेज आदमी हाँ। इस देश का प्रधानमंत्री है। ये खल गया सबको, ये सब नहीं, गया। खल यार, आप आपके प्रधानमंत्री है, मेरे प्रधानमंत्री, वही बोल रहा हूँ ना, मेरे प्रधानमंत्री हैं। किसके? इस देश के प्रधानमंत्री नहीं है वो, है? तो मैं बोल नहीं रहा हूँ कि इस देश के सबसे गए गुजरे मतलब एवरेज जिस आदमी के नहीं, अंदर, गैर गुजरे और एवरेज में फर्क है। अरे भैया गैर गुजरे समझ लो या एवरेज समझ लो, कुछ क्या क्वालिटी है मुझे इस आदमी की बता दो। हमेशा जैसे ही आप कुछ बात करेंगे, आप कोई भी बात कहिए इनसे, अगर अभी हिंडनबर्ग की बात आप पूछ रही थी किसी से, अभी एक आदमी ने बोला, मैं कह रहा हूँ जैसे ही बात आएगी देश पर कि प्रधानमंत्री जी ने क्यों नहीं किया या देश पे खतरा क्यों बता देते हो यार? आप क्रिटिसाइज नहीं हो सकते? आप जैसे ही प्रधानमंत्री क्रिटिसाइज करेंगे, आप ये क्या बोलेंगे, अरे देश के प्रधानमंत्री कैसे बोल, अरे महाराज वो हमारे पब्लिक सर्विस के लिए, क्रिटिसाइज क्यों नहीं होंगे? अच्छा करेंगे तो आप तारीफ भी पाएंगे, बुरा करेंगे तो क्रिटिसाइज। आप हमला, वही तो मैं देख रहा हूँ कि कब तारीफ मिलने, कभी यहाँ से तारीफ सुनने को मिलती है। आपको तारीफ, आप तारीफ को जानते हैं आपके लायक क्या? तो आप तारीफ कर दीजिए, आप बता दीजिए, तीन काम बता दीजिए। मैम एक मिनट, मैं तारीफ क्यों करूँ? मैं तारीफ क्यों करूं? तो चाहते क्या है? मैं चाहता सिर्फ ये हूं कि यार दोनों चीज की थोड़ी अच्छाई ढूंढो, उसमें भी कुछ अच्छाई होगी, उसे समझो, उन्हें बताओ कि सर ये चीज अच्छी है, थोड़ी सर इस पे काम करिए। मैं भाई साहब, मैं समझने का बहुत 10 सालों से प्रयास कर रहा हूं कि उस व्यक्ति में या उस रिजीम में, मैं व्यक्तिवाद का सिस्टम नहीं है, इस 10 साल के रिजीम में इस देश को क्या मिला? सिर्फ झूठ के अलावा। नोटबंदी, अपनी बनाई नोट 3 साल नहीं टिका पाए महाराज। तो मतलब आपको लगता है नोटबंदी से कोई फायदा नहीं हुआ? अबे ब्रिटिश, तुम पढ़े लिखे आदमी हो, डिस्ट्रॉय हो गए यार छोटे छोटे धंधे। कहाँ तुम पढ़े हो? अच्छा, नोटबंदी से क्या फायदा हुआ ये आप मुझे बता दीजिए। डिस्ट्रॉय हो गया दोस्त। मैम क्या बात है, मतलब कल भी चल रहा था, आज भी चल, कोई फायदा ही नहीं हुआ। क्या फायदा हुआ ना? फायदा हुआ। मैम हर बातें खोल नहीं सकते, फिर वही वाली बात। खोल दो भाई, नहीं खोल दो भाई। नहीं, क्षमा चाहते, हर बात खोल नहीं सकते। नहीं तो आप कोई बात पे तो बोल सकते हैं ना। महंगाई वाली बात है इस देश में नोटबंदी हुई, ये कौन सी महंगाई? किसको नहीं पता नोटबंदी हो गया महाराज? ये बताइए, सुनिए बात भाई, कर रहे ये हैं ना, आदमी आपकी जनरेशन क्यों चली गई? ये आदमी चाय का दुकान खोला है, खोमचा खोला है, इससे जाके पूछिए कि इसके लिए नोटबंदी कितना घातक थी। आप उस आम आदमी से पूछिए जो इस देश में, सुनिए, हाँ ना भैया छोड़िए, आइए जरा, ये मैं भाई साहब को ये कह रहा हूँ कि नोटबंदी में सिर्फ ये महाराज ये बता दें किसका बेनिफिट हुआ। इस देश में 140 करोड़ का देश था, और दो तरह के, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जो जॉब पैदा करता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर इस देश की कम से कम मुझे लगता है कि जितना रोजगार देता था, ऑर्गेनाइज सेक्टर की औकात नहीं है। जिन कंपनियों के भी 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया गया है, कितने लोगों को रोजगार देती है? अभी 3 दिन पहले 4200 लोगों को रिलायंस से निकाला गया है। कहाँ है महाराज आप? पहले कभी किसी कंपनी से कोई नहीं निकला यार, जब अच्छा, देश में की बात कर रहा हूँ। नहीं, अब मैं कहना चाहूंगी, देश में इतने रेल हादसे हो रहे हैं, उस पर क्या कहें? ना, वो गलत है, उस पर ध्यान देना चाहिए। वो गलत है, उस पर ध्यान देना चाहिए। चलिए, ये तो आप वो गलत है, उस पर ध्यान देना। अच्छा, ये अभी रेल पे थे, बात है कि अभी एक बेचारी, वो हमारी रेसलर विनेश फोगाट, बेचारी इतनी मेहनत से लड़ी। अभी आपने पता आईओसी ने क्या स्टैंड लिया जब वो कोर्ट में गई थी? वहां पर हमारा जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, वहां की पीटी उषा हमारी हेड है, वो बोलती है कि रेसलर का वजन कम होना, ज्यादा होना, रेसलर और उसकी टीम की रिस्पॉन्स, आईओसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। गजब हाल है। जब पदक जीतेगा तो मैं हीरो, अभी मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। और मनसुख मंडाविया इतना बेशरम आदमी, वो बोलता है जाकर के सदन में 70 लाख रुपया खर्च किया हमने। अरे अपनी मामा के घर से आके खर्च किया महाराज, है तुम्हारे ऊपर कितना खर्च हो रहा बताओ ना, बिजली फ्री, सब कुछ फ्री, तुम्हारे ऊपर कितना खर्च हो रहा बताओ इस पब्लिक को। वो लड़की लड़ी, इस देश के लिए लड़ी थी ना, बोलना चाहिए था। तुम ऐसी बेशर्मी वाली बात बोलोगे कि 70 लाख रुपया खर्च कर दिया यार उसके ऊपर। यार बेशर्मों की फौज है, बस कुछ नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिक्स। सुनो दोस्त, ये लोग इस देश बात है कि हमने बोल दिया बेशर्मों की फौज है सालों की। ये नहीं होना चाहिए भैया, इतना नहीं होना चाहिए, हमें इतना हाइपर नहीं होना है। हमें देखिए, अच्छा मैं प्यार से बोलूं,
हाँ। बेशर्मों की फौज है भैया। हाँ, ये ज्यादा अच्छा है, बेशर्मों ये ज्यादा की अच्छा बहुत है, ये फौज अच्छा है लगेगा। क्या कहना चाहेंगे? खैर बहस तो बहुत हो गई है, लेकिन लगातार ईडी का छापेमारी की बात सामने निकल के आ रही है राहुल गांधी पे, क्योंकि उनके बयान नहीं पसंद आए, उन्होंने पहले ही कह चुके हैं। इस पर आप क्या नहीं नहीं, ईडी के छापे बहुत अच्छा है। वो अगर कांग्रेस पे हो रहे हैं कहा जा रहा है कि कभी- राहुल गांधी की गिरफ्तारी तो हुई। कभी जो है, जब जिनको खुद वो बताते हैं टम्पू में काला धन देते हैं, तो कभी उनके यहाँ भी तो भेज दो। क्या हर बार हम ही को निमंत्रण दोगे? कभी अपने फूफा, अपने जीजा, अपने मौसा, उनको भी तो बुला लो निमंत्रण में। कभी उनके यहाँ गए, कभी नहीं गए। आप जो है मुद्दे से सिर्फ भटकाने के लिए 10 साल में अगर ईडी राहुल गांधी का कुछ नहीं कर पाई है, तो अब क्या कर लोगे? अब कौन सा वो सत्ता में है? जब सत्ता में 70 साल का आपने गुब्बारा फुलाया, उन 70 सालों की कमियां आप 10 साल में नहीं निकाल पाए, तो 10 साल से तो आप सत्ता में हो ना। जो भी कुछ किया होगा अच्छा बुरा, वो तो आपने किया होगा ना। वो तो आपके अब सारे बताएंगे। अब राहुल गांधी जी अजीत पवार की तरीके से इनकी पार्टी तो ज्वाइन नहीं कर लेंगे, तो वो ईडी का आना जाना ये तो लगा रहेगा, हमेशा लगा रहेगा। उनको जो करना है वो अपना करते रहें। बिल्कुल, तो लगातार लोगों के बीच जो माहौल है वो तो आप देख ही रहे हैं कि ईडी का आना जाना तभी स्टार्ट हो जाता है जब चुनाव होते हैं, और शायद यही बौखलाहट है जो सामने निकल कर आ रही है। फिलहाल तमाम अपडेट के लिए 4PM देखते रहे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।